नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। पिछले कुछ दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी चोरियों का मामला सुलझ गया है। 2 दिन के भीतर प्रियदर्शनी परिसर व नेहरू नगर में 4 चोरियों को अंजाम देने के बाद आखिरकार बदमाश दुर्ग पुलिस की नाकेबंदी में फंस ही गए। खास बात यह है कि बदमाशों ने भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारकर क्राइम ब्रांच के आरक्षक को कुचलने का भी प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। पुलगांव क्षेत्र में पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों अनूप सिंह, अमित सिंह और राकेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। बताते बीते कुछ दिनों में प्रियदर्शनी परिसर व नेहरू नगर सहित अन्य पॉश इलाकों में चोरी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। अकेले सुखपेला थाना क्षेत्र में 4 चोरियां दर्ज की गयी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सुखपेला पुलिस व एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की संयुक्त टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक सिल्वर रंग की कार 3 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने अब सिल्वर रंग की कार की तलाश के लिए शहर में नाकेबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 7 अप्रैल को पुलगांव नाला के पास एक सिल्वर रंग की कार को देखा गया। पॉइंट पर रोका गया, जिसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकलकर ड्यूटी पर लगे आरक्षक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। यह देखकर ड्यूटी स्थल पर लगे अन्य कर्मचारी कार की ओर दौड़े। तब तक वह व्यक्ति कार में बैठकर अपने अन्य साथियों के साथ जाने लगा, जिसे देखकर आरक्षक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से पीछा करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने कार बाइक पर चढ़ा दी और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सिल्वर रंग की कार की तलाश में अलग अलग पॉइंट पर नाकेबंदी की। इस दौरान सोमवार 8 अप्रैल को सिल्वर रंग की कार को पुलगांव चौक में घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस ने कार में सवार 3 बदमाशों को हिरासत में लिया और पूछताछ में तीनों ने आरक्षक पर कार चढ़ाने से लेकर हाल ही में हुई चोरियां करने की बात स्वीकार की। आइए वीडियो में आगे देखते हैं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने इस घटना के बारे में क्या बताया। बहुत ही शातिर और बहुत ही मंझे हुए चोर हैं, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान मिला के करीब 34-35 चोरियां दर्ज हैं, जिसमें से अभी हमारे पास रिकॉर्ड जो निकाल के आए हैं हम करीब 17-18 चोरियां जो अभी पेंडिंग चल रही हैं, जिनके मतलब कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसमें हैं। और अभी ये केस से छूट कर निकले थे 1 हफ्ते पहले। उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने उस एरिया में इनके नाम काफ़ी पुलिस के निगाह में थे और सभी उसमें आ गए थे, तो इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नया मतलब केंद्र बना के चोरियां स्टार्ट करने का प्लान किया था। केस की शुरुआत खुली तब क्योंकि 7 तारीख को करीब दोपहर 2 बजे के आसपास सुपेला थाने को एक रहवासी ने, जो प्रियदर्शनी के ही रहवासी थे, प्रियदर्शनी जो सुपेला के सामने एक कॉलोनी है उसमें के, उन्होंने अपने घर पे एक कैमरा लगाया हुआ था, तो जिसकी फीड उनके अपने मोबाइल पर थी। तो वो उनको फीड मिला कि उनके घर का ताला तोड़ा जा रहा था। उसको 2 बजे हमको सूचित किया। हम 2-2:30 बजे के आसपास जब उस प्रियदर्शनी कैंपस पहुंचे तो वहां पे हमको पता चला कि सिर्फ उस घर में नहीं, 2-3 और घर जो बंद थे उनके घर के भी ताले टूटे हैं। तो 2-2:30 बजे के आसपास से हमारी वो पूरी जांच और प्रक्रिया शुरू हुई। तुरंत तत्काल हमने पूरे शहर की नाकाबंदी की और जो भी फुटेज से गाड़ी की एक पिक्चर मिली जिसमें नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसके बावजूद हम लोगों ने अंदाजा लगा के कि शायद स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर है मॉडल, उसके बेस पे हमने अपना नाका लगाया हुआ था। आधे घंटे की एनालिसिस के बाद कई जगहों पे और उसकी फुटेज निकालने के बाद नंबर भी ओके हुआ था। नंबर उसमें जो भी गाड़ी में नंबर लगा है वो वाला नंबर 314 तो CG04 का नंबर लगा हुआ था। तो उस नंबर को देखने के बाद करीब 4:30 बजे के आसपास हम लोगों को नंबर क्लियर हुआ कि ये गाड़ी और ये नंबर है। टीम सारी अलर्ट थी और उसके बाद हमको हमारे एक आरक्षक ने उस गाड़ी को दुर्ग क्षेत्र में देखा।
तो उस गाड़ी को करीब हम लोग 1.5-2 घंटे तक फॉलो करते रहे, क्योंकि वो चल रही थी लगातार। 7 तारीख की शाम को फिर जब हम उसको पुलगांव एरिया में, जो नाला है, जो पुलगांव नाला जिसको बोलते हैं, उसके आसपास जब वो लोग रुके या उन लोगों ने गाड़ी स्लो करके रुक के वो उन्होंने किया, तो वहां पे हमने घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। तब वो लोग अपनी गाड़ी को मतलब रोके ने गाड़ी से भागने के प्रयास किए, और उस प्रक्रिया में हमारे जो कांस्टेबल जो लगे हुए थे, जिनके उनकी गाड़ी पे चढ़ाने का प्रयास किया, गाड़ी से मतलब ठोक के भाग के निकलने का प्रयास किया, और एक लड़के को पकड़ने का भी प्रयास किया। तो ये वाला जो ये है, इससे उसने मतलब अटैक भी करने की कोशिश की, और फिर तीनों वहां से भाग के निकल गए। क्योंकि नंबर और गाड़ी और बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई थी, तो और शहर में ही थे, तो हमने मतलब उसको पूरा घेराबंदी करके रखी। तो नेक्स्ट डे हम उसको पकड़ने में कामयाब रहे हैं 8 तारीख को। और जब उसको पकड़ा हमने, तो बाकी सारी चीजें जो डिटेल है उसके पास से रिकवर हुई है, और वो काफी पूछताछ करने के बाद फिर बाकी चीजें क्लियर हुई कि सिर्फ यहाँ की प्रियदर्शनी एरिया की 4 चोरियां नहीं थी वो। उसके बाद वो वहां से निकले तो भिलाई क्षेत्र में भी सेक्टर 10 में एक घर का ताला तोड़े, फिर तालपुरी में एक घर का ताला तोड़े, और यहाँ से भी निकलकर वो पद्मनाभपुर एरिया में भी एक कॉलोनी में गए, और वहां पे भी एक पूरे कॉलोनी सेक्टर का पूरा रेकी किए। वहां गनीमत थी कि सभी लोग प्रेजेंट थे, किसी घर में ताला नहीं बंद था। अदरवाइज वहां पे भी उस शाम को भी वो ताला तोड़ने का उनका अपना प्लान था। इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी यही रहता है कि वो जहां पे भी ऐसा पॉपुलर हो जाते हैं वो एरिया छोड़ देते हैं, नए एरिया की तलाश में जाते हैं। आपके सामने दिख ही रहा है सारे, मतलब उनके पास इतने एक्सपर्ट हैं कि विद इन मिनट, कुछ कैमरे की फुटेज भी हम लोगों के पास आई है, कैसे वो ताला एकदम स्कटर के माध्यम से एकदम ऐसा तुरंत लगा के काट देते हैं, और बहुत आराम से, बहुत डेयरिंग तरीके से। वो फुटेज देखेंगे तो 12:30-1 बजे के आसपास का फुटेज है। इवन पड़ोसी बाहर खड़ा हुआ है, उसके सामने काट दिया है। तो डेयरिंग उस लेवल का है कि मतलब ऐसा बॉडी लैंग्वेज लगते हैं कि मतलब चोर जैसे नहीं फील आएगा आपको। और वो सरेआम दिन में भी मतलब ताले काटते हुए घर में घुस जाते, और फिर उसके बाद जो भी सामान निकला, एक आदमी जो गाड़ी लिए बाहर पार्क किए रहता था, बाकी 2 अंदर जाते थे, सामान लेके अंदर आए, बाहर निकले, और वहां से निकल के फिर दूसरे एरिया में। और ऐसा वो 2-3 दिन के अंदर ही टारगेट करते हैं, घूम घूम के। वो भोपाल से चले थे तो पहले रायपुर आके रुके। रायपुर में तेलीबांधा क्षेत्र में प्रोफेसर कॉलोनी में उन्होंने एक घर का ताला तोड़ के मतलब अंदर चोरी की, और वहां से फिर दुर्ग उस रात में आए। दुर्ग में रात में 3-4 बजे के आसपास कुम्हारी एरिया में कहीं अपना सोए गाड़ी में ही, और नेक्स्ट डे फिर वो 11-12 बजे के आसपास से अपना इधर की रेकी करते हुए इधर चोरियां की। इनका प्लान था कि यहाँ की जो चोरियां 4-5-6 हो गई, उसके बाद फिर ये लोग वापस निकल जाते। बट वो रहवासी जिन्होंने मतलब अपनी प्रॉम्प्टनेस और अलर्टनेस दिखा के थाने को तत्काल खबर दी कि मतलब उनके सतर्कता के आधार पे हमको 1 घंटे के अंदर ही हमको पता चला, और फिर पुलिस की नाकाबंदी जो काफी अच्छे तरीके से हमने लगाई थी, और जो लड़के घूम रहे थे गाड़ी के बिना नंबर के भी गाड़ी हम पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो प्रॉम्प्टनेस और वो अलर्टनेस थी कि मतलब उतने साथी होने के बावजूद हम लोगों ने विद इन 6 to 10 आवर्स उनको आइडेंटिफाई किया, और 24 घंटे के अंदर हमने उनको अरेस्ट करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी पद्मनाभपुर इलाके से हुई है। ये सब लोग हाँ उसी में करते हैं, बेसिकली आपस में कांटेक्ट रखने के लिए कि गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो बाहर से भी कांटेक्ट हो जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आपस में कांटेक्ट करने के लिए। और तीनों ही बहुत ही शातिर हैं, तीनों मतलब मंझे हुए चोर हैं। उनका मतलब आपको नॉर्मली आप देखोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि वो चोर है।
गाड़ियों के नंबर बदलना, जैसे ये दो नंबर प्लेट यहाँ लगी है, एक नंबर प्लेट लगी हुई है गाड़ी में। नंबर कौन सा था जो लगा, वो भी नहीं अब वो हम चेक कर रहे हैं कि नंबर कौन सा है। ये वाला हो सकता है गाड़ी का ओरिजिनल नंबर हो, एमपी से चला है। सीजी में घुसने में रायपुर में उन्होंने नंबर बदला है और ये वाला नंबर भी उनकी गाड़ी से मिला हुआ है। शामिल कब से होंगे? 13-14 साल से हैं चोरियों में। 34, 35, 36 साल की उम्र है सब, तीनों 35 के आसपास के ही हैं और 20-22 साल की उम्र से चोरियां स्टार्ट किए हुए हैं। सर ये बताइए कि सुपेला थाने से जस्ट सामने ये घटना हुई है और ये तो कैसे चिन्हित किए कि ये किस जगह पे कौन सा इलाका है और ये थाना के जस्ट बाइक को डर नहीं लगा, कैसे ये वारदात को अंजाम देती है? आप फुटेज देखेंगे तो यही तो है, इन्होंने पहली चोरी नहीं है उनकी, ये इनकी 34वीं 35वीं चोरी है और काफी सातिर हैं। उनका वो अंदाज ही, मतलब आप उस जहाँ पे जिस घर में चोरियां हुई प्रदर्शनी में, उसके सामने के कैमरे हैं घर के, उसमें आप देखेंगे तो आपको खुद होगा। बगल का मैंने अभी बताया कि बगल में उसका पड़ोसी खड़ा था, उसके सामने ताला कट गया है। तो उस लेवल का ये लोग रखते थे कि, और तत्काल मतलब कॉलोनी में गाड़ी में बैठ के चक्कर मार रहे हैं, ताला नहीं नहीं। यहाँ की 2-3 जगहों पे इन्होंने ऐसा प्रयास किया, सोसाइटी के अंदर घूम रहे हैं, ताला दिख रहा है, वहां पे रुक रहे हैं, थोड़ी देर खड़े हो रहे हैं, आसपास का माहौल देख रहे हैं और फिर 2 आदमी उतर रहे हैं। एक आदमी अगल बगल ध्यान रख के घूम टहल रहा है और एक ये अपना यहाँ हाथ में लेके कटर निकले है और उसने ताला काटा और दोनों अंदर चले गए। अभी तक तो जो मिला वो दिन का ही है, रात में भी अगर ऐसा मतलब फिक्स दिखता नहीं है। मतलब हमारे पास जो चोरियां हुई जो रायपुर में, वो भी शाम को 6-7 बजे की है और जो हमारे यहाँ की है वो भी दिन की है। मतलब गाड़ी इनके एक फ्रेंड की, उसको पकड़ के ले आए, मिला नहीं। गाड़ी जिसने दिया है वो भी चोरी में इन्वॉल्व रहने या चोरी के लिए गाड़ियां प्रोवाइड करता है। इसके पहले भी इन लोगों को वो 2-3 गाड़ियां प्रोवाइड कर चुका है। नहीं, मध्य प्रदेश का है, दानिश करके नाम है, दानिश भोपाल का है। इनका दोस्त ही है, उन्होंने चोरी के लिए गाड़ी, उसने चोरी के लिए गाड़ी प्रोवाइड की है। हमने केस में उसको भी लिया है और उसके लिए टीम हमने भेजी भी है भोपाल में। हाँ, भोपाल के ही, ये सब तीनों भोपाल के ही हैं। ये तीनों भोपाल के। इनका वो जो गाड़ी वाला दोस्त है वो भी भोपाल का है। वो भी चोरी में जो इन लोगों को मिलता है वो हिस्सेदारी बाद में प्रॉफिट में। जैसे गाड़ी ये लोग 1,60,000 पे लेकर निकले थे कि एक लौट के आएंगे तो 1,60,000 रुपए देंगे। तीनों सब एक ही जगह के हैं, भोपाल में प्रॉपर कोलार रोड के ही हैं, एक ही मोहल्ले के आसपास के हैं। पूरे पीछे सब पुरानी चोरियों में है। पहली चोरी के आसपास शायद 1-2 जेल में मिले, ऐसा टाइप का है। चोरी का माल बरामद किया, पूरा ही बरामद है। दुर्ग जिले में एंट्री 7 तारीख को 6 की रात में है। अगर आप बोले तो 6 की रात में कुमारी एरिया में ये लोग इंटर किए थे और एक पेट्रोल पंप है उसके पास करीब 2-2:30 बजे के आसपास से गाड़ी लगा के 6 बजे के आसपास 6-7 बजे तक सोए हैं गाड़ी में ही। कहीं पे भी इन लोगों ने कहीं पे भी होटल नहीं लिया, कोई कॉल नहीं है, सिर्फ एक बार वाईफाई ऑन किया है, जीपीएस लोकेशन ऑन और ट्रैकर ऑन करने के लिए कि रास्ता देखने के लिए, और कहीं कोई वाईफाई नहीं ऑन हुआ है, कोई कॉल नहीं हुई है। CG04 के नंबर लगा हुआ है। एक बार पहले से आप लोग ना थोड़ा खुद भी देख लिया करिए। दूसरी चीज, दुर्ग में इनकी एंट्री रात में 2 बजे है। रात में 1:30-2 बजे के आसपास दुर्ग शहर में इनकी एंट्री हुई है। और जहां तक चेकिंग की बात है, चेकिंग लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने विदिन 2 आवर्स मतलब इनको पकड़ा है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हमको खबर मिली है और 4-4:30 बजे के आसपास इनकी गाड़ी यहाँ पे ट्रेस हो गई है और ये बाहर नहीं निकल पाए। एक दिन पूरा टाइम रहने के बावजूद शहर से बाहर नहीं निकलने दिए क्योंकि चारों तरफ शहर बंद था। पुलिस पे हमला किसने किया था? एक वो कौन था, वो दाढ़ी वाला, इसने रॉड से मारा था। हाँ,
दांत भी काटने का प्रयास किया था ना। सर रायपुर में कितनी चोरी किए थे? एक चोरी का है, प्रोफेसर कॉलोनी तेलीबांधा थाना। सर एमपी महाराष्ट्र और राजस्थान में 24 करोड़ में राजस्थान एमपी और महाराष्ट्र की पुलिस से भी बात हुई है? नहीं, हमने डिटेल मांगी है तो बहुत सारी डिटेल हमारे पास आई है। मतलब ये 18 प्रकरण अलग अलग जगहों से आए हैं हमारे पास, जिसमें अभी पेंडिंग चल रहा है केसेस। 18 करोड़ का हाँ, बाकी 11-8-19 प्रकरण। मार्च महीने कोई 99 चोरी हुई है। अभी तो इसके लिए बधाई, आप पकड़ लिए, बढ़िया है। लेकिन 99 चोरी और हुई है मार्च में, उसके लिए आप क्या विनती कर रहे हैं उनको सॉल्व करें? जितनी भी चोरियां हैं सभी हमारे प्राइमरली हमारे टारगेट में है और एक एक करके सभी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी चोरियां नॉन डिटेक्टेड छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि हमने सारी चोरियों पे स्पेसिफिकली टीम लगा के काम किया है। 99 चोरियों में से बहुत सारी चोरियां आपको इसलिए ज्यादा दिख रही हैं क्योंकि हम हर छोटी से छोटी चोरियां दर्ज कर रहे हैं। जैसे अभी परसों या कल का ही है, घर में बर्तन चोरी हुआ है आंगन से, हमने वो केस भी दर्ज किया हुआ है। थानों में FIR किसी कीमत पे भी दर्ज हो रही है। 5,000 रुपए आपके पर्स से गायब हुए हैं तो उसकी भी चोरियां हम दर्ज कर रहे हैं। ज्यादा चोरी हुई है? नहीं, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं अपने समय की बात कर रहा है कि हम किसी भी चोरी को घुमा नहीं रहे हैं कि नहीं आज दर्ज नहीं करेंगे, कल आएंगे कल दर्ज करेंगे, परसों आएंगे परसों दर्ज करेंगे। सर ये वाले मामले पे आ जाते हैं, आरोपियों के जिले में बिजनेस कितने दिन रहा, ये लोग रात में कहाँ ठहरते थे, कुछ गाना वगैरह इनका? मैंने बताया ना 2 दिन तक इनका प्रेजेंस रहा है। इन्होंने बहुत स्मार्टली, इनका पहले से ही मॉडस ऑपरेंडी रहा है। ये कभी भी कहीं होटल में नहीं रुकते, कहीं भी मतलब फोन कॉल और इसके लिए यूज नहीं करते। अपनी गाड़ी को ही मतलब लेके चलते हैं और रात में जब थक जाते हैं तो गाड़ी में ही एक और भी चीज थी ना, वो मसाज वाली, वो कहाँ है वो सब, तो वो सब गाड़ी में ही है। मतलब सब अपना आराम से उसी में सोते हैं। कहीं खाने के लिए और सुबह अगर फ्रेश होना है तो कहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में या कहीं पेट्रोल पंप के पास में रुक के अपना फ्रेश हुए और गाड़ी में ही चल गए। नहीं पकड़ाते तो छत्तीसगढ़ में कुछ दिन और चलता, मतलब किसी और शहर में चलता। अभी पकड़ाए हैं तो मतलब छत्तीसगढ़ से तो दोबारा तो जाने नहीं देंगे। टारगेट का क्या है? टारगेट का क्या है? देखा है क्या टारगेट है? उधर इनका बोलना है कि उधर ज्यादा केस हो गया था, पुलिस हर चीज में मतलब पहचान गई थी, तो मतलब हम नए स्टेट की तरफ चले आए। छत्तीसगढ़ ज्यादा इजी था, मतलब अप्रोच था, तो वो सर एक हफ्ते पहले बोल राजस्थान में बनते भीलवाड़ा में। हाँ, तीनों 30-35 मामले हैं तो सिर्फ चोरी के हैं कि और चोरी के ही। सर ये तीनों कौन है? अनूप और कौन है? मेन हीरो कौन है सर? इनका मेन हीरो किसी को क्रेडिट कम मत दो। अनूप से शुरुआत हुई है। अनूप कौन है सर? राकेश सर इनका जान पहचान, आपसी संपर्क, अभी फुटेज भी आपको दिखाएंगे कितना बढ़िया, कितना कॉन्फिडेंटली मतलब लोग कर रहे हैं। मतलब वो भी आपको मतलब आपको देख के लगेगा कि मतलब चोरियां नॉर्मल आदमी जैसे भी मतलब हो सकता है। आप अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपके अगल बगल नॉर्मल बंदे जैसा भी कोई घूमता हुआ चोरी करके निकल जा रहा है। तो अपने आसपास ध्यान रखें। और जैसे प्रियदर्शनी में है, बगल में चोरी हो रही थी और उसको या तो पता नहीं चला या उसने इग्नोर मारा पड़ोसी ने कि मतलब हमसे क्या मतलब है, उस टाइप का भी। वो रोमांटिक स्टोरी होती है, उस रोमांटिसिज्म में नहीं जाना चाहिए हर आदमी को। जैसे वो बोलता है कि नहीं हमको पहली बार उसमें भेज दिया गया था शराब में और फिर हम इसमें चोरी में आ गए, फिर ये हो गया वैसा हो गया, ऐसी मजबूरियां और ऐसी सारी कहानियों में वैसे ही तीनों मतलब वैसे ही जेल में मिले आपस में, फिर तीनों वैसे तीनों 3 में से 2 एक ही मोहल्ले के हैं, कोलार रोड के हैं दोनों।
चूना भट्टी और कोलार रोड के आसपास के, दोनों तीनों आसपास के ही हैं। दुर्ग जिले में आज हमने एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो था 3 लोगों का, उसके द्वारा हुई चोरियों का खुलासा किया है। 7 तारीख को ये दुर्ग जिले में दोपहर करीब 12:30-1 बजे के आसपास से लेकर शाम को 6-7 बजे के बीच में 5-6 घरों के ताले तोड़े इन्होंने, और जिसमें से एक घर वालों ने मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही रिपोर्ट कर दिया कि उनके घर का ताला टूटा है, और उसके घर में जो कैमरे की फुटेज थी उससे इनके गाड़ी जो संदिग्ध दिखी, तो उससे हमको आइडिया लगा कि इस गाड़ी में हो सकते हैं। उसके बेस पे हमने अपने पूरे शहर की नाकाबंदी अगले 2 दिन करके रखी, और गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए उस गाड़ी को चिन्हित करने का प्रयास किया। तो गाड़ी को हम दुर्ग शहर में लोकेट कर पाए। उसको पकड़ने के प्रयास में ये लोग भागने के क्रम में हमारे आरक्षकों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिस पे हमने 307 का भी केस दर्ज किया हुआ है इनको मारने के प्रयास के रूप में। और कल दिनांक को हमने इनको ट्रेस करके आइडेंटिफाई करके पद्मनाभपुर एरिया में जब इन्हें पकड़ा और इनसे पूछताछ की और इनकी गाड़ी की पूरी छानबीन की, तो वो 6 चोरियां और एक रायपुर की और चोरी जो इन्होंने 6 तारीख की शाम को किया था, सभी का माल मशरूका एक साथ बरामद किया हमने। और पूरी डिटेल ली तो पता चला कि ये लोग काफ़ी शातिर चोर रहे हैं, और अभी 1 हफ्ते पहले ही चोरी के केस से भीलवाड़ा की जेल से निकल कर आए हैं, जहाँ पे इन्होंने 3 किलो सोना और करीब 34-35 लाख की चोरी की थी। तो उससे अभी छूट के ही आए थे, और फिर वहाँ पे अपना काफ़ी इनफेमस होने के कारण काफ़ी कुख्यात हो चुके थे, पुलिस में नाम ज़्यादा हो गया था, तो उसके कारण इन्होंने नया ठिकाना तलाश करके छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर और दुर्ग के एरिया में चोरी का प्रयास किया। परंतु उन घर वालों की सक्रियता जिन्होंने तुरंत मतलब पुलिस को संज्ञान में लिया, और पुलिस ने अपना तुरंत प्रॉम्प्ट मतलब कार्रवाई से पूरी चोरियों को न सिर्फ पकड़ा अपितु पूरा का पूरा सामान बरामद किया है। और अभी इनके खिलाफ सिर्फ चोरी ही नहीं, पुलिस पे हमला करने और जान से मारने के प्रयास में भी केस दर्ज करके इनको जेल भेज रहे हैं। कितना कैश और कितना मसूल का सर? टोटल जो जब्ती है वो करीब 50 लाख के आसपास की है, गाड़ी उड़ी के साथ सब कुछ। और अभी तक जो चोरियों का है वो सभी चोरियों की पूरी 100% बरामदगी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डायरेक्ट जनता। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।